हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 और 6 क्लास का मैथ्स और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सफूरा नोट्स पर चल रहे हैं। यानी ये बुक जो है वो हमारे मुख्तलिफ यूनिक स्कूल्स के अंदर चल रही है। सो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 16 में हम 5.1 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखें लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, उसमें लिखा है कि आप इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें। इस फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है और इस फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। यानी डिस्क्रिप्टिव में हम उसको बयान करके लिखते हैं और टेबुलर फॉर्म के अंदर हम उनको नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपने याद रखना है। ये सेट को लिखने के 3 मेथड हैं, एक टेबुलर है, डिस्क्रिप्टिव है और सेट बिल्डर मेथड है। यहाँ पर देखें तो जस्ट आपने इसको बयान कर देना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, यानी क्यू इज ये देखें तो 2 4 6 8 अप टू सोन, यानी क्या है ये अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि क्यू इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो हम इसे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब देखें इसके अंदर हमें उसने लिमिट नहीं बताई कि कहां तक लिखना है। यानी इवन नंबर्स का सेट है तो हम इसको जस्ट यही बयान कर देंगे कि ये जो क्यू है इसके अंदर सेट ऑफ इवन नंबर्स पाए जा रहे हैं। कहां तक है, क्योंकि लिमिट यहाँ पर नहीं गिवन तो हम भी नहीं बताएंगे। यहाँ पर लिखा है R इज इक्वल टू 3 6 9 12 अप टू सोन। तो देखिए ये 3 का टेबल नहीं आपको नजर आ रहा, 3 1 3 3 2 6 9 12 अप टू सोन। सो हम इसमें लिखेंगे कि R इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। यानी यहाँ पर देखें तो इस सेट के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 को बयान किया गया है। कहां तक, इसकी भी लिमिट नहीं दी गई। जबकि एस में देखें तो एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो क्या है, एस क्या है दिया, एस आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। यानी सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने लिख देना फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ लिख दें आप, इस वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सेट ऑफ फर्स्ट, मैं फर्स्ट को इस तरह लिख रहा हूँ, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, यानी पहले 6 नंबर का सेट। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो भी होगी वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है जैसे ये दिए गए थे। तो लिखा है सेट ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। सो ओड नंबर का सेट हम क्या कैसे बनाएंगे। सो बेटा ओड नंबर याद रखें 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड ना हो उनको हम ओड नंबर कहते हैं। सो 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सोन और एंड पर आप 49 दे दें। तो ये नंबर जो होंगे वो क्या है, ओड नंबर का सेट है जो कि लेस देन कहां तक है, फ्रॉम 1 से लेकर 50 के दरमियान ये सेट होगा। नंबर 2 के अंदर है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ सोलर मंथ। अब सोलर मंथ कौन से हैं, ये जो हमारे महीने चलते हैं। तो आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट होते हैं, जनवरी से स्टार्ट होते हैं। तो आप जनवरी फेब्रवरी एफ ई बी लिख सकते हैं और मार्च एम ए आर लिख दें। मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ए पी आर लिख दें। और इसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ए यू जी यू एस टी सितंबर अक्टूबर नवंबर और लास्ट पे दिसंबर। यानी आपने इसको लिख के इस तरह से सेट को क्लोज कर देना है। सो बी इज इक्वल टू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो भी हमारे सोलर मंथ है उनका नाम लिख देना है। लास्ट पार्ट में लिखा है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब डेज इन अ वीक है तो जस्ट आप लिखें सी इज इक्वल टू, आपने इस तरह से सेट बनाना है तो आप मंडे से शुरू कर ले। मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, और उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे, और लास्ट पे आप संडे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 डेज इन अ वीक जो है वो आपका क्या है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। सो बेटा इसी के साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखिए, लिखे है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये तीसरा मेथड है हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें आपने कैसे कुछ सिंबल्स यूज की जाती हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स, और सेट का नाम आपको याद होना चाहिए। नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर के सेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पी प्राइम नंबर का सेट है, ई इवन नंबर का सेट है, ओ ओड नंबर का सेट है। यानी ये तमाम सेट का आपको पता होना चाहिए, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे तरीके से बयान कर सकेंगे। सो यहाँ पर लिखा है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 5। यानी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो जस्ट अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, सो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, इतना हिस्सा हर सेट का हिस्सा होगा, एक्स सच दैट एक्स। और ये देखिए कौन सा बिलोंग्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, देखिए ना ये बता रहा है। तो हम इस तरह लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड। अब ये एंड है, उल्टा वी जो होता है इसमें एंड को जाहिर करता है। मैं इसका लिख भी देता हूँ, इस सिंबल को हम सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट, और ये प्राइम नंबर के लिए यूज की जाती है पी, और ये जो है इसको हम एंड कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कैसे इसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड, और ये वाला जो साइन है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग्स टू। एंड ये देखें, ये इसकी लिमिट बताई गई है कि x जो है वो लेस देन 1 है, यानी 1 से लेस हो और लेस देन और इक्वल टू 5 हो। सो ये इसकी लिमिट है कि आपने कहा से 1, उस नंबर से जो भी नंबर स्टार्ट हो रहा है उसमें से 1 जो है वो उस नंबर से छोटा है, और 5 तक आपने इसको लिखना है। ये आपको मेन चीज पता होनी चाहिए, और कौन से सेट से बिलोंग करता है उसकी सिंबल पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो लिखा है सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो हम इसको क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, देखें इतना हिस्सा सब में कॉमन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर इवन है ना, ये देखें ये बिलोंग्स टू की सिंबल और ये इवन नंबर की सिंबल आ गई। इवन नंबर्स है और कहाँ से कहाँ तक, ये देखें 1 से 50 के दरमियान में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे x, जो भी नंबर आप स्टार्ट करें उसमें से 1 जो है 1 उससे छोटा है, सो उससे ऊपर वाला नंबर लिखना है, और लेस देन और इक्वल टू 50, ये देखें ना 50 उसमें शामिल है, तो 50 तक हमने लिखना है। तो 1 से 50 के दरमियान में, बल्कि 1 और 50 तक आपने, फ्रॉम 1 and 50, तो ये आपने लिखना है कि 1 और 50 के दरमियान में, और 50 भी उसमें इक्वल हो। सो ये आपका क्या आएगा, सेट ऑफ इवन नंबर, और ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड, इसमें एंड की सिंबल भी आएगी, एंड 1 लेस देन और लेस देन एक्स है और लेस देन और इक्वल टू 50 हो। सी अंदर, सी पार्ट के अंदर देखें तो सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 5 to 100। तो आप क्या लिखेंगे, x, बल्कि c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखें तो होल नंबर है, तो होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, एंड क्या लिमिट है 5 से लेकर फ्रॉम 5 to 100। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वो आपके जो x होगा नंबर वो 5 से लेकर आपने 100 इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 100 होने चाहिए। सो यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 5 to 100 क्या लिखेंगे आप, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 5 उस नंबर से लेस है और उसके ऊपर से शुरू हो रहे हैं होल नंबर। सो आपका आंसर क्या आएगा, 5 to ऑनवर्ड, ये सारे नंबर 100 तक इस तरह लिखे जाएंगे। सो यहाँ पर आपकी जो 5.1 एक्सरसाइज है बेटा वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।